अलग हो रहा है. I think they're going to take over the entire place. Quickly, Z Studios and Shakti Sagar Productions के behalf पे, I take this opportunity of welcoming all you lovely people as we present to you the trailer of Fateh. Ladies and gentlemen, can we make some noise? That's how we do it. मुझे कुछ मत कीजिएगा, sorry. Thank you. ये स्कैरी है यार बहुत. क्या हो रहा है? मैं अलग टाइप का हैंड्स अप बोलता हूं, इनका अलग चल रहा है. Whoa! Hitman in the house! Ladies and gentlemen, give it up for Sonu Sood. And जब आम हिंदुस्तानियों के ऊपर कोई खतरा मंडराता है, तब एक रियल लाइफ हीरो आता है. And here he is. एक बार जोरदार तालियां for this gentleman. He is lit man. He is hit man. भाजी बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much for being here. और ये जो ये इतने डराने के लिए आप लोग लाए हो, इनका कुछ करो पहले तो. दादा बैठ जाओ, अपने ही लोग हैं यार. इन्हीं के कारण आज हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, है ना? इसलिए आप बैठो, रिलैक्स करो. ये तो अभी भी कैरेक्टर में है, बैठ जाओ. वो बोलते हैं ना, किसी को ब्रेक मिलता छोड़ता नहीं है कैमरा यार. थैंक यू सो मच. आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं. थैंक यू. इससे धांसू एंट्री हमने नहीं देखी, मतलब अभी पिछले कुछ साल में. सीरियसली बाजी. एंड ऑल आई वांट टू से इज रियल लाइफ हीरोज की जहां तक बात है, दिस मैन इज अ रियल लाइफ हीरो. सोनू सूद के लिए एक बार जोरदार तालियां. यू नो, you've got the entire industry together. और जितने हमारे eminent journalists हैं, मतलब इतना full house हमने कभी नहीं देखा है. We have all the people. What do you have to say, sir? Thank you so much for making this happen. You know, it's so special. I remember when I came from Punjab to pursue my dreams, I always waited for this moment to happen. कई बार स्टेज पे आने का मौका मिलता था, कई बार नहीं मिलता था. कई बार नाम पुकारा जाता था, कई बार नहीं पुकारा जाता था. But this is so special and thank you so much. I think you all are the real hitmen. You guys are the real hitmen. Thank you so much. और जिंदगी में आप सबकी फतेह होती रहे. कहते हैं ना, वाहिगुरु जी दा खालसा, श्री वाहिगुरु जी दी फतेह. आपने बात की एक ये मेरे को, I think I have to, you know, take something from there. आपने बोला कभी नाम लिया जाता था, कभी नहीं लिया जाता था. आज जब आपके इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा है, इतना प्यार मिल रहा है. योर डायरेक्टोरियल डेब्यू है ना, बनती है तालियां, ऑफ कोर्स बनती है. Why this character? मतलब do you feel इंडस्ट्री ने शायद इस तरह से एनविजन नहीं किया था आपको, कुछ ऐसा? हाँ जी भाई. देखो दादा, सफेद लाइट ला लो, मनोज भाई ने बोला है. लास्ट में दर्द निकला आवाज में. ये ठीक है लाइट? अरे भाई, आज तो पीछे हैंडसम लग रहे हो सब लोग. जी. So yes, tell us कि किसी और ने सोनू सूद को ऐसे. I think आज यहाँ पे खड़ा हूँ तो उन सब की बदौलत ही है. बहुत मौके मिले. मैं किसी पहचान के बिना ही इस इंडस्ट्री में आया था. तो आई थिंक वॉट एवर I've learned from every single individual जिसने मुझे काम दिया, सिखाया. और
आज यहाँ पर खड़े होने का मौका दिया. बट आई थिंक वो कहते हैं ना कि बार ज़िंदगी में खुद की तकदीरें खुद की कलम से लिखनी पड़ती हैं, तो उसी की कोशिश जारी है. एंड आई होप कि जब आप फतेह का ट्रेलर देखें तो आपको बहुत रिलेटेबल लगे, क्योंकि ये आम ही इंसान की कहानी है जो हर रोज़ साइबर क्राइम से गुजरता है. बहुत सारे लोग सुसाइड्स करते हैं बिकॉज ऑफ दोस इंस्टेंट लोन ऐप्स, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे केसेस से मैं खुद कनेक्ट हुआ. बहुत सारे कई सौ FIRs पूरे देश में हम लोगों को करने पड़े, और फिर लगा कि कैसी कहानी बतानी ज़रूरी है जो लोगों से जुड़ सके, और फिर एक्शन करना अच्छा लगता है. सो मैंने बोला कि क्यों ना एक ऐसी एक्शन फिल्म बनाई जाए. हमेशा हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले हमेशा बोलते हैं कि यार हमारी जब एक्शन फिल्म्स बनती हैं तो फॉरेन फिल्म जैसी क्यों नहीं दिखती, वैसा एक्शन क्यों नहीं होता. सो पहले आप ट्रेलर देखेंगे, फिर आप पूछेंगे कि अगर फॉरेन फिल्म्स बनती हैं तो हिंदुस्तान में भी वैसी फिल्म्स बन क्या सकती हैं. बात है, क्या बात है. जहां तक आपने तकदीर की बात की है, खुद की तो रहने दीजिए सर, आप दूसरों की बहुतों की तकदीर लिख रहे हैं. इस रियल लाइफ हीरो के लिए एक बार जोरदार तालियां. एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेडीज एंड जेंटलमैन, विथ योर काइंड परमिशन, shall we take a look at the trailer? All right, all eyes on the big screen, ladies and gentlemen, as we play the trailer of Fateh for all you lovely people. मनोज, बे तेरे दुश्मन इतने क्यों हैं बे? कोई नहीं, मनोज को बचाने भी फतेह आएगा यार. फतेह का साथ है. सुन भाई, दिस इज सो ऑर्गेनिक जो भी ये हो रहा है. यूजुअली वी कम अप, वी से ओके नाउ व्हाट डू यू हैव टू से. ये खुद से आ रहा है यहाँ पे. सबसे पहले तो इस रिस्पॉन्स के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बढ़िया चल रहा, मजा आ रहा हमें. भाई ने बोल दिया सही है तो सही है. ये भाई हमारा बाजू में मेरे बैठा था, तो क्या था आखिरी डायलॉग? किरदार ईमानदार रखना, जनाजा शानदार एक बार दोबारा निकलेगी. से. किरदार ईमानदार रखना, जनाजा शानदार निकलेगी. अरे वाह. मतलब आपके लिए मर मिटने को लोग तैयार हो रहे हैं अभी यहाँ पे. नहीं, आई थिंक बड़ा अच्छा लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि अपने लोग, अपना परिवार सामने बैठा हुआ है. एंड रियली फील वेरी हम्बल्ड ऑन इट. This is super cool, whatever we saw on that big screen. अब औपचारिकता के तौर पे, फॉर्मेलिटी के तौर पे एक बार जोरदार तालियां हो जाए. आपने पहले ही तालियां सीटियां बजा दी थी यहाँ पे. सुन भाई, प्लीज टेल अस, अभी जब उस बड़े पर्दे पे देखा, डायरेक्टेड बाय सोनू सूद, उस समय क्या चल रहा था? सीटियां बज रही थी यहाँ पे. देखिए, इस फिल्म की जो जर्नी है करीबन 3 साल पहले शुरू हुई थी, 3 साढ़े 3 साल पहले. और कोविड में जब लोगों से जुड़ रहे थे और बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे थे, तो वहाँ से इसकी कहानी की शुरुआत हुई थी. और इस दौरान बड़ी फिल्म्स आई. लगा कि नहीं, अभी जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन आएगा तो ऐसा ही आना चाहिए. और कोशिश कर रहे थे हर चीज़ इकट्ठा करने के लिए. जब स्क्रिप्ट शुरू हुआ तब सोचा नहीं था कि अमेरिका में जाके शूट करेंगे या दुबई शूट करेंगे, या जितने हॉलीवुड के टॉप टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो ली विटेकर हैं या ऑस्कर अवार्ड जीते हुए लोग हैं. आई थिंक एक जर्नी में अपने आप लोग जुड़ते गए, और फिर आज आपके सामने खड़े हो गए. बट लाइक आई सेड, हर चीज़ से ऊपर होती है फिल्म की एक कहानी, एक जर्नी, और उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है. आज यहाँ पर सब लोग मौजूद भी हैं, हम लोग मिलेंगे भी उनसे. बट लाइक आई सेड, अब दुनिया के सामने ये सफ़र आ चुका है. एंड आई होप कि जब ये आए थिएटर्स में आप सबको अच्छा लगे. एंड या थैंक आई यू. एम श्योर सर, बहुत अच्छा लगने वाला है. यहाँ पे उन लोगों को बुला लेते हैं जिन लोगों ने इसको यहाँ तक पहुंचाया है. वील स्टार्ट विद दिस वेरी गॉर्जियस लेडी, जिनसे अभी हम पूछेंगे कि जगह जगह जाकर शूट करने की, जहां तक बात कर रहे थे, अमेरिका भी जाना है, यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है. सोनाली सूद, ladies and gentlemen, the producer साहिबा, please give it up for her. You gotta make some more noise for her, of course. Head of the Sood household. मुझे पता लगा, मैंने बड़ी अंदर की बातें निकाली हुई हैं यहाँ पे, है ना? There she is. Welcome, ma'am. So good to see you. Please. आइए आप. Yeah. Give it up for her. एक बार जोरदार तालियां. Sonali ma'am, quick question. How does it feel to be here, standing right next to him? And वो जो नाम देखा था अभी. It feels really great to see his name as a director, but I've been standing next to him for the last 32 years.
And as a producer, now you have to spill some beans. Thoda masala dena padega. Like, did you have to like really control your director sahab and the actor that, oh, Sonu, what are you doing here? You can't be doing this. Not really, actually. To be very honest, I think I gave the job to Ajay Dhama, Right. who is. Where are you, Ajay? भाई खड़े होके हाथ तो दिखा दे. Yeah. So I am the producer by default. He has been in this journey right from the beginning. Wow. Give it up for Ajay sir. एक बार जोरदार तालियां. We have so much to talk to the both of you about, but उससे पहले I'd like to invite on stage CBO Z Studios Umesh Kumar Bansal साहब. Come on, give it up for him. Of course, the man who understands scripts, who understands movies, and Z Studios के माध्यम से लोगों को एक के बाद एक धांसू entertainers देते आए हैं. Welcome sir, so good to see you. And Umesh sir, एक ही सवाल. You know, this gentleman here who's standing with us, बड़ी वो एक अलग पर्सनालिटी है, बड़े शांत स्वभाव के हैं, लोगों की हेल्प करते हैं. यहाँ पे तो इससे बड़ी एक्शन एंटरटेनर मुझे नहीं लगता दिखने वाली है अभी आने वाले समय में. What do you have to say about this? You are right. वैसे शांत स्वभाव के हैं, लेकिन काम के वक्त he is what you see on the screen, and which is amazing. बहुत ज़्यादा पैशन के साथ काम किया है. जब मैं पहली बार सोनू से मिला था तो इन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि मेरे को इस मूवी को बेंचमार्क बनाना है कि एक्शन मूवीज़ और साउंड डिज़ाइन कैसे होता है. बिल्कुल. एंड ही इज़ मोर देन अचीव्ड इट. पूरा ग्लोबल क्रू इन्होंने खड़ा किया, ग्लोबल लोकेशंस यूज़ किए हैं, एक्शन टीम साउथ अफ्रीका से आई हैं, दी ऑस्कर विनर्स एंड नॉमिनीज हैव वर्कड ऑन दिस. आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट बेंचमार्क फॉर अस. और हमारी कंट्री से निकल के एक ग्लोबल प्रोडक्शन डिज़ाइन के लिए इफ़ यू वांट टू लर्न एंड सी, this is the best benchmark today in the market. Wow, wow. He said it, ladies and gentlemen. Thank you so much, sir, for sharing that. And of course, talking about that अलग level का जो technical, you know, expertise इसमें देखने को मिल रही है. One of the legends, Hans Zimmer, of course, hands down, one of the bestest in the world. You've collaborated with him on this. So we were fortunate enough to get a track. It's called To the Moon, which is written by Hans Zimmer. और मुझे याद है कि मैं एक उनका इंटरव्यू देख रहा था और उसके अंदर उन्होंने बात करते करते बोला कि जो ड्यून फिल्म आई थी उसकी एक वॉइस थी, उनका नाम था लोआर कॉटलर, जो ग्रैमी नॉमिनेटेड है. तो उन्होंने बोला कि जब उसने फिल्म के लिए गाया सो हमें लगा कि शायद शी वोंट बी एबल टू सिंग अगेन. वो इस स्केल पे गाती थी. सो मैं अगले दिन ही ऑफिस में जाके मैंने उनको तलाशना शुरू किया. एंड वन डे आई गॉट इन टच विद हर और आई सेड कि नाउ द वॉइस ऑफ ड्यून हैज टू बी द वॉइस ऑफ फतेह. और we sent her a few rushes and she loved it. और उनका हांस जिमर का वर्ल्ड टूर जो भी चल रहा था वहाँ पे जारी थी. एंड ओवरनाइट शी रिकॉर्डेड एवरीथिंग फॉर फतेह. जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो लोआर की है. देन वी गॉट ली विटेकर, who's someone who's done जुरासिक पार्क, फास्ट एंड फ्यूरियस, कैप्टन मार्वल. उसकी फिल्म जब उनको लेके आया तो भी लगा कि यू नो एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की जाए जो मैंने नहीं की. मैं पिछले जो भी 80-90 फिल्म्स की होंगी अलग अलग भाषाओं में, सब में एक्शन ही किया है. सब देश के सब एक्शन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, सीखा बहुत उनसे. पर मैं जब भी एक्शन करने जाता था या कोई भी फिल्म्स बनती हैं तो एक डायरेक्टर का एक ब्रीफ होता है कि ये क्लाइमेक्स है, यहाँ पे 20 गुंडे आएंगे, हीरो मारेगा, एक बंदा इधर गिरेगा, कुछ ड्रम्स टूटेंगे, कुछ बॉक्सेस टूटेंगे. तो एक ऐसा होता है. मुझे आज तक इन 80-90 फिल्मों में आज तक मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिला कि उसमें करना क्या है, हम करने क्या वाले हैं. भैया कोई मारेगा या हम किसी को मारेंगे, किस चीज़ से मारेंगे, ये भी पता नहीं था, कभी नहीं दिया. तो जब मैं ये फिल्म बना रहे थे हम लोग और क्लाइमेक्स शूट करना था, सो मेरे मन में था कि इस एक्शन का एक स्क्रिप्ट होना चाहिए कि हर पंच होगा क्या. कि अगर उस पहले अगर गन से मारा है तो गन की बुलेट्स ख़त्म होगी तो मैगजीन से मारना शुरू किया, मैगजीन से मारा तो आगे प्लेट पकड़ी तो प्लेट से मारना शुरू किया, केटल पड़ा तो केटल से मारना शुरू किया, गर्म पानी मिला तो गर्म पानी मारना शुरू किया, पैन्स मिले तो पैन से मारना शुरू किया. तो जो आसपास चीज़ें उनको वेपन्स बनाना शुरू किया और हमने एक पूरा एक उसका एक दुनिया तैयार की. सो व्हेन आई स्पोक टू ली विटेकर, he said कि this is very ambitious to shoot, and in fact thanks to Ayan किधर है, my son. So in fact मैंने उससे पूछा
कि अयान उसके दोस्त वगैरह थे सब आजकल दे आर मोर इन्फॉर्म्ड, तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों फिल्म देखने जाओगे फतेह? डैड उसमें कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए ना जो कभी किसी ने देखा ना हो। सो ही सेड ऐसा देखा हो तो एक से एक बजट की फिल्म्स बनती हैं, बहुत महंगी महंगी फिल्म्स बनती हैं, तो कोई ना कोई तो हमसे बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला मिलेगा ही नहीं। अगर हम एक गाड़ी उड़ाएंगे कोई 10 उड़ाएगा, तो ये मैच कैसे होगा? ही सेड कि एक ऐसा एक्शन जिसमें कोई कट ही ना हो। अगर आप 60-70 लोगों से लड़ रहे हो तो उसमें कोई कट होना ही नहीं चाहिए। तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा, उन्होंने एक रेफरेंस भी मुझे शेयर किया और फिर हमने उसकी कहानी लिखनी शुरू की। एंड व्हेन आई शेयर्ड विद ली एंड ही सेड कि सोनू दिस इज़ वेरी गुड, बट कई बार हमारे पास उतने एक्शन के लोग नहीं होते हिंदुस्तान में, तो कैन आई गेट फ्यू पीपल? तो वो साउथ अफ्रीका से, मेक्सिको से कुछ फाइटर्स बुलाए गए एंड उन्होंने ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने उस पर प्रेप किया। एंड देन वी वर एबल टू शूट दैट वन एक्शन सीक्वेंस विच इज़ no cut, single shot, 3.5 minutes of action, which you'll see that. Yeah. That's seriously huge. What we'll do is we'll quickly do a picture here. छोटू सा एक photo आप बनता है, हाँ? We'll do it with the trio here, and we'll invite the rest of the team, of course, in some time. Question answers बड़े सारे हैं, वो भी we'll take. और हमारी हीरोइन भी, क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक हमेशा कई बार रोक लेता है, तो इसलिए वो भी she's 10 minutes away, right? 5 to 7 minutes वो भी आ जाएंगी। तो And एक चीज, sorry, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए. I have to, है ना? So I must say that this gentleman inside in the lounge, he said कि कोई बात नहीं, हम शुरू कर देते हैं because उन लोग को ज्यादा वेट नहीं कराएंगे. जोरदार तालियां सोनू सर के लिए. I'm sorry, मुझे बताना नहीं था, है ना? So what we'll do is we'll just invite a couple of very important people जिनके बिना शायद ये हो नहीं पाता पूरा. And we'll start with Shiv Jyoti Rajput ji. She's here with us. Okay, दिव्येंदु दादा हमारे साथ हैं, one of the finest actors हमारी इंडस्ट्री के. Come on, give it up for him एक बार, जोरदार तालियां. शिवा जी हमारे साथ है, of course, every time we see her on the big screen, शिवा जी, मतलब मजा आ जाता है ना? आइए प्लीज. एंड अजय धामा साहब, द को-प्रोड्यूसर साहब, प्लीज आइए. ये पिक्चर आपके बिना पूरी नहीं होगी. आइए. my brother Vebha bhai also. Vebha bhai, please. Vebha bhai, please come over. आइए. We'll do a quick picture with the team. And उसके बाद बड़े सारे और सवाल हैं. और are we missing someone? आइए. Shiv Jyoti is here. She was here, right? I don't know. Okay, quickly. Thank you so much. Devendra Dada, I have a सवाल for you. You know, working with this legend, of course, अब वो भी legend हो गए, इनके ऊपर ये ठप्पा लग गया है. और मैं बता रहा हूँ, real life जो कर्म है इनके, उस वजह से real life तो kill करते आई हैं, लेकिन now because of his real life personality, you know, people look up to him. What do you have to say to him? Yeah, I am actually just fascinated by his dedication. This man has like tremendous dedication. जिस dedication के साथ इन्होंने film बनाई है, मतलब मैं overwhelmed हो जाता हूँ, मतलब इनके dedication देख के. और actually एक benchmark create करने की कोशिश की है. और मैं तो चाहता हूँ कि आप सब देखें film और enjoy कीजिए. बस he is a real life hero and real life hero at the same time. सर कैसे नहीं देखेंगे? लास्ट में वो डिस्क्लेमर था ना, ड्रैग करके लेके जाऊंगा सिनेमा घरों में. वो सबसे अलग चल रहा है कुछ. वैसे खींच के लेके जाना चाहिए सबको. आप अगर परिवार वाले ना है तो उनको खींच के लेके आना बॉस थिएटर के अंदर, याद दिला देना उनको. राइट. शिवा मैम, दिस वंस फॉर यू. प्लीज मुझे बताइए, इस पूरी टीम के साथ काम करना, एंड फॉर यू आल्सो, यू नो, व्हेन वी हैव सच अमेजिंग पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब कमिंग टुगेदर फॉर दिस, क्या बोलेंगे? This was purely Sonu's vision, and to see him bring that vision to life was a journey for me. It was like a school. Everything he dreamed of, कहाँ से पैदा किया, because it was impossible. He started कि मैं इतनी सी फिल्म बना रहा हूँ, and by the time the film actually has got made, मैं हिल जाती हूँ every time I see rushes of the film. Like it's completely international. And वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. थैंक यू सो मच. अजय सर, आपके लिए मेरा अगला सवाल. अब आप थोड़ा मसाला दे दीजिए. कितनी बार आपने कहा कि भाई थोड़ा थम जाओ, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा ग्रैंड है सर. अरे मुझे क्यों पकड़ा दिया? ये बेस्ट था, बेस्ट आंसर. आ जाओ यार, अवॉइड मत करो. सर आओ तो आप. यार आई मस्ट से, सोनू भाई बहुत कुछ देखा, ये पहली बार हो रहा है. सर थोड़ा तो बोल देते, एक लाइन. नमस्ते. फतेह.
वैभव सर थोड़ा सा आप बताइए अरे प्लीज. क्या बताएं, सोनू सर डेडिकेशन इज एक्चुअली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. ये आदमी इज विजनरी, इज अ जीनियस, एंड या आई मीन हिज होल डिटर्मिनेशन हैज dragged this film from start till here. So again guys, clap for Sonu and clap for Fateh. Thank you so much for being here. सोनू सर वीव हर्ड कि ऐसा कुछ इसका सेकंड पार्ट जो है उसकी ऑलरेडी तैयारियां हो चुकी हैं, ऐसा कुछ. वो तो उमेश भाई बताएंगे. उमेश भाई क्या बोलते हैं आप? सर व्हाट डू यू हैव टू से? कुछ तैयारियां हुई हैं but probably a little early, but Yeah. yes, we are in talks. I Yeah. think जिस तरह से इसे शूट किया गया है, जिस तरह से इसे बनाया गया है, I mean we are with him, Yeah, and now thank he has to just lay out the vision and we'll be moving. Wow. Talking about laying out something, we'll get the chairs quickly, है ना? And thank you so much, Vaibhav sir, Ajay sir, thank you so much for being here. आपने सबसे अच्छा जवाब दिया सर के लिए एक बार जोरदार तालियां. इतना बढ़िया जवाब मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया. Thank you. Yeah. ਭਾਜੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ. ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਰ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ. Please बैठिए. Okay. So we have these questions, Sonu sir. Mama Razi से अमर सिंह साहब ने ये सवाल पूछा हुआ है. And the question is, they say that being a producer is a thankless job. How did you feel as a producer? And is this notion right, sir? You know, I to an extent it's right, because when you're an actor, so you land up on the set. आप सेट पे आते हैं, आपकी वैन रेडी होती है, आपको कोई एडी बुलाता है, आप अपना शॉट देते हो, चले जाते हो. पर जब आप एक प्रोड्यूसर होते हो तो फिर कोई ये भी बता देता है कि दाल में नमक कम था. और you know, but it's a very I would say a special experience for me, and I'm glad that you know, we got Umesh Bhai Studios, Sonali, who's been a huge support system, my son Ishan and Ayan. हर रोज मुझे टोकते रहते थे कि एवरेज काम नहीं होना चाहिए, बहुत कमाल होना चाहिए. सो एवरी डे दे सेट द बार सो हाई कि हर एक छोटी छोटी चीज़ पे काम होता था. माय ब्रदर वैभव, वी स्टार्टेड दिस जर्नी टुगेदर, और मुझे पता है कि हम दोनों कितना जैमिंग करते रहते थे. एंड आई थिंक वी नीड पीपल who are special in your life, connected somewhere. Then I was blessed to have actors like Devu Bhai, Shiba, Jacqueline, Nasir Bhai, Vijay Raz भाई. तो आई थिंक जब एक्टर्स कमाल के होते हैं तो हर चीज़ कमाल की होती है. मुझे लिखने का शौक है. अंकुर भी होगा यहाँ पे मेरा. हाय अंकुर, क्या हाल है मेरे भाई? सो वी रोट दिस फिल्म टुगेदर एंड ही इज ऑल्सो. अंकुर हाथ दिखा दे मेरे भाई. या सो मुझे लगता है कि जब लाइंस लिखते हैं, मुझे लिखने का शौक बड़ी समय से है और मैं लिखता भी रहता था. पर मुझे लगा कि उस लिखावट को एक कमाल के एक्टर्स वो रूप दे सकते हैं. जब आप उन लाइंस को देते हो तो अगर एक्टर उसको कमाल से बोलता है तो और बेहतर बना देता है. तो मुझे लगता है एज ए प्रोड्यूसर आई वाज ब्लेस्ड. बट हाँ, थैंकलेस कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पर जब कमाल का प्रोडक्ट बनता है तो एवरीवन वांट्स कि चलो यार ये हमारी चीज़ है, हम लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं. And I'm sure एक सिने लवर इससे बड़ा प्राउड फील करेगा सर. न्यूज़ हेल्पलाइन से आदर्श मिश्रा would want to know from you that why did you choose an action genre for your directorial debut and not something else, sir? एक्शन किया है पूरी ज़िंदगी तो सीखा बहुत कुछ है. बट हर फिल्म ने कुछ सिखाया, और हर फिल्म में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ की कमी लगी, यार शादी कर देते यार अच्छा होता. बट सिंस यू आर एन एक्टर यू कांट ऑलवेज टेल देम, यू कांट ऑलवेज पुश देम. कई बार 5-6 दिन की एक्शन सीक्वेंस होती थी तो 1.5-2 दिन में रैप हो जाता था. अरे यार ये तो बहुत कमाल करने वाले थे, क्या हुआ अचानक? बट व्हेन यू आर ए प्रोड्यूसर, when you are writing the film, when you are directing it, तो then there are no limits. आप कुछ भी कर सकते हो. फिल्म ख़त्म होने के बाद उसमें और इजाफे कर सकते हो. सो आई थिंक वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि क्योंकि मुझे पता है कि जब आप बोले कि आप पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे, यार ये क्या कर लेगा? मीना जी क्या हाल चाल है? तो ये क्या करेगा? एक्टर्स को आप सुनाने जाओ तो उनको लगता है कि यार बंदा ठीक है पर कैसे करेगा. सो इट्स वेरी टफ टू कन्विंस देम कि आप कोई चीज़ बना रहे हो जो बहुत अच्छी बनने वाली है. मुझे याद है कि जब
मैं नसीर भाई के पास गया, क्योंकि मैं लिख लेता हूँ तो मुझे फ्लो में याद रहती हैं चीज़ें, सुनाना मैं अच्छा सुना देता हूँ मुझे लगता है। तो जब मैं नसीर भाई के पास भी गया और उनको सुनाया, सो इन 10 मिनट्स ही सेड आई एम डूइंग दिस फिल्म, मुझे करना है। और ही वाज ऑन बोर्ड। और फिर यू नो रेस्ट इज हिस्ट्री, एंड आई एम ग्लैड दैट यू नो आई वाज ब्लेस्ड टू यू नो direct such brilliant actors. Sonali ma'am, this one's for you. Professionally, if we talk about Sonu sir here, Sonu Sood, the director, the producer, or the actor, if you were to choose? That's a tough one. Very, very tough one. I think as I always loved him as an actor. I thought he was like, you know, I mean, there were Mike. some scenes which, pass mein, haan, yeah, there pass. were some movies and some scenes where I thought he did fantastically well, you know. But today when I see him as a director, I feel he has surpassed everything. My own expectations from him. And this is his baby. I mean, I'm proud of my 2 boys that I produced, but this is his baby. Right. Thank you. Thank you so much, ma'am. Sir, ये बंसल साहब के लिए मेरा सवाल है. Quickly, you know, talking about an actor also being a director on a movie, जिसके साथ Z Studios जुड़ा है. थोड़ा वो बताइए, आसान हो जाता है? Because a director and an actor would understand क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. I think it's a difficult job because both are completely independent. Both need, दोनों में एक एक इंडिविजुअल पूरा पूरा समय देता है. Right. सो बहुत कम लोग हैं जो कि दोनों चीज़ों का भार अपने कंधों पे ले सकें और उसके बाद उसको निभा भी सकें. और उसी वजह से बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो एक्चुअली आपको स्क्रीन पे वो दे पाएंगे जो आपने यहाँ देखा है. सोनू भाई उनमें से एक हैं. एंड विद दिस आई एम विशिंग हिम द वेरी बेस्ट कि दिस इज़ only his launch as a director, and I think we see many more from him coming. Amazing. I'm sure ऐसे ही होने वाला है. Debuda, this one's for you. Of course, a lot of people come to you acting सीखने के लिए. उनको पता है कि ये अपने आप में बहुत कुछ है, acting का खजाना है. But when an actor of his caliber, सोनू सर के caliber का actor direct भी कर रहा होता है ना? लिखावट भी उन्हीं की होती है कहीं ना कहीं. So उस समय how do you see it? कैसे, मतलब उनको क्लैरिटी होती है आपके डायरेक्टर को, आपको लगता है इसमें और ज़्यादा? डेफिनेटली, जैसे कि अगर आप खुद क्रिएटर हो और आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं, आपको मालूम है, आपके अंदर विजन भी है, आप वो जैसे कि आपने एक पूरा एक्शन सीक्वेंस अपने ऑर्गेनाइज किया है, उसके बाद देन आपने लिखना चालू किया, उसके बाद फिर आपको इस लेवल की अगर क्लियरिटी हो चीज़ों की, तो डेफिनेटली मतलब इट इज़ एडेड एडवांटेज फॉर एन एक्टर, फॉर अ प्रोड्यूसर एंड फॉर अ डायरेक्टर, बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप. तो आपके हाथ में सब कुछ है. मतलब और मैंने सोनू के साथ ये चीज़ें देखी कि सारे फैकल्टीज़ पे उसकी नज़र होती है. मतलब दैट इज़ अ ट्रिमेंडस थिंग, मतलब जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे लगता था कि ये कैसे कर लेता है. तो मेरे पीछे भारती जी का हाथ है, कई सारी भारतीयों का हाथ है. ये सही है, ये सही है, ये सही है. मैं देख उधर रहा था, बोल आपसे रहा था भारती जी. देखिए, हीरोइन आ गई है क्या? हाँ जी, अच्छा नीचे है, उन्हें ऊपर लाया जाए. हाँ जी, सॉरी. तो देखिए, मुझे शुरू से ही ना, मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी शादी हुई, ठीक है, तो वहाँ से आपको एक आंसर बताता हूँ. जब मेरी शादी हुई तभी मैं खुद अरेंजमेंट सब कर रहा था. मैं बैंड वाले से बात कर रहा था, फूल वाले से बात कर रहा था, पगड़ी कहाँ से लानी वो बात कर रहा था, खाना आ रहा है, आइसक्रीम आई नहीं, वो सब मैं खुद ही कर रहा. तो मेरी सिस्टर बोलती, क्या तू बैठ जा आराम से, शादी तेरी है, बैठ जा, कोई कर लेगा. तो मैंने, नहीं, मैं सब अरेंजमेंट सेट कर दिया, टेंशन मत लो. और जब शादी के लिए पंजाबी में घोड़ी निकलती है, तो घोड़ी निकलने लगी, मुझे याद आया कि मैंने लाइटें वाले बुलाना भूल गया यार. उनका अरेंजमेंट करना ही भूल गया था नेगोशिएशन में. तो मैं कह रहा यार वो तो भूल गया, क्या हुआ? तो फिर हमने गाड़ियाँ उल्टी खड़ी की और लेके हम ऐसे ही बारात ले गए, लाइट्स नहीं थी, आगे चली. सो मुझे, मेरी कोशिश रहती कि जब आप अपनी पहली फिल्म बना रहे हो और आपको पता है कि बहुत सारी बोलते हैं ना, बाइनोकुलर्स लगा के पिक्चर देखी जाएगी, माइक्रोस्कोपिक लेंसेज से पिक्चर देखी जाएगी कि क्या बनाना है आपको. सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू मेक श्योर कि हर रोज़ जो आप शूट करने जा रहे हो वो एकदम
बढ़िया है। मुझे रात को नींद नहीं आती थी जब तक एक एक्स्ट्रा लाइन या एक ऐसा एक्स्ट्रा शॉट जो मुझे लगता था कि यार कुछ तो कल मिस हो रहा है, जो कल शूट करूंगा वो उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो मुझे शूट करना है। मैं तब तक छोड़ा नहीं, आप विश्वास करें, मैं शायद पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ, हमारी फिल्म कंप्लीट हो गई थी, एडिट हो गई थी, हमने पहली दफ़ा देखा, सबने बोला बड़ी अच्छी पिक्चर बनी है यार, बहुत अच्छा एक्शन है, ये है वो है। उससे एक बंदा जो विजयराज हैं, जो उनका किरदार है, वो एक एआई की एक दुनिया से बात करता है, एक कंप्यूटर से बात करता है, वो एक आवाज़ से बात करता है। सो किसी ने बोला कि यार तेरे इंडस्ट्री में बड़े सारे दोस्त हैं एक्टर्स, तो क्यों ना किसी की आवाज़ बुलवा ले, शाहरुख भाई को बोल दे, सलमान भाई को बोल दे, किसी को बोल दे तो अच्छा हो जाएगा। सो मैंने बोला कि यार अगर कोई बोलता है आवाज़ किसी की बुलाने से पिक्चर का स्केल होता है, तो अगर मैं कोई चेहरा ले आऊँ तो कैसे ना हो। सो मुझे नसीर भाई से बढ़िया कोई चेहरा ना लगा। अभी पिक्चर ख़त्म हो चुकी है, तो मैं नसीर भाई के पास गया, मैंने बोला कि नसीर भाई आपको मुझे कुछ दिखाना है। तो उनको स्क्रिप्ट दिखाया, वो कहते यार बड़ा ज़बरदस्त है यार, ये तो तू मेरे को क्यों नहीं बताया पिक्चर के लिए। मैं कहा सर उसी के लिए आया हूँ, मेरी पिक्चर ख़त्म हो गई है, मुझे आप एक दिन के लिए चाहिए, मैं एक दिन के अंदर आपको पूरी पिक्चर में भर दूंगा। अरे ऐसे कैसे करेगा तो एक दिन में, तो क्या क्या करेगा बता मेरे को क्या करना है। मैंने बोला मुझे आप 3-4 दिन दीजिए, मैं लिख के लेके आता हूँ क्या लेके आता हूँ। मैंने घर गया, मैं रोज़ फिल्म देखता, तो मैंने जब देखा तो मैंने उनको प्लेस करना शुरू किया। अच्छा इधर सीन नंबर 4 में आएंगे, सीन नंबर 9 में आएंगे, सीन नंबर 19 में आएंगे, 60 में आएंगे, और फिर उन सीन के हेड्स और टेल्स पकड़कर उनका किरदार लिखना शुरू किया। लिखा, और जब हम लोग गए नसीर भाई के पास और उनको सुनाया एक फ्लो में, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, यार लाइंस बड़ी कमाल की लिखी हुई हैं, बड़ा अच्छा है, पर तू एक दिन में कैसे कर लेगा। मैं कहा मैं कर लूँगा सर, आप एक दिन दीजिए मैं कर दूंगा। नसीर भाई आए एक दिन, एक दिन में उनका काम ख़त्म किया, और जब फिल्म देखी वापस सबने, और जिन लोगों ने भी देखी थी, उन्होंने बोला था कोई और पिक्चर चल रही है यार, ये तो ज़बरदस्त हो गया नसीर भाई। जब नसीर भाई भी देखे, उनको लगा कि उन्होंने 15-20 दिन शूट किया हुआ है। सो द लेसन दैट आई लर्नड आफ्टर सो मैनी ईयर्स इज कि आप कितनी भी बेहतर चीज़ बना लो, कितना भी बेहतर लिख लो, कितना भी बेहतर शूट कर लो, कुछ ना कुछ शायद उसके अंदर ऐसा है जो आप ऐड कर सकते हैं। जब तक वो फिल्म सिनेमा पे नहीं आती, उसका पल्ला नहीं छोड़ना चाहिए, लगे रहना चाहिए। और आई थिंक उसी लिए फतेह, मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म है, आप लोगों को अच्छी लगेगी। एंड यू नो I've lived this film, तो आई होप कि जो मेरी जर्नी रही है फतेह की, आप जब देखें आपको मजा आए उसमें यार। मतलब वो सारा पैशन जो है ना, वो उड़ेल दिया आपने, यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि भाई उसमें एक लाइन है जो बड़ी फेवरेट लाइन है, जो मैं नसीर भाई को दी और उन्होंने बड़े कमाल ढंग से बोली, जो मुझे लगता है मेरी जिंदगी पर भी आधारित है और आप सबकी जिंदगी पर भी आधारित है। वो कहते हैं कि हर एक इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। सो आई थिंक वो पन्ना पलटने का समय आ गया था, तो इसीलिए मैं भी शायद फतेह बनाई गई। टू गुड सर, टू गुड, सीरियसली। अभी आई एम श्योर ऐसी बड़ी सारी बातें और भी पता लगेंगी। दिस ऑनसॉम कास्ट, बहुत कमाल के सर किरदार आपके साथ साथ इसमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ बड़े पर्दे पे। अगला सवाल जो है सर, ये फेनल सैंटक ने पूछा है, एंड ही वांट्स टू नो दैट film looks quite violent. Do you fear getting an A certificate in case the film hasn't been censored yet? फिल्म इज येट टू बी सेंसर्ड। देखिए मुझे लगता है ए से प्रॉब्लम नहीं होती। एनिमल बड़ी हिट हुई फिल्म, कबीर सिंह। आजकल हमारी ऑडियंस जो है वो तैयार है वो एक्शन देखने के लिए। और मुझे ये भी लगता है कि जब हम किरदारों को देखते हैं, उन्होंने क्या कुछ बुरा किया और उनको किस तरह की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उससे भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाता है, अरे यार इसने इतना बुरा किया ना, इसको ऐसे ही मरना चाहिए। सो आई फील कि वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और आज जब मैं मैं कुछ ऐसे रिव्यूज़ देखता था, जब हमारा टीज़र रिलीज़ हुआ, तो उसमें बोल रहे थे अरे यार ये पिक्चर के अंदर क्या एक्शन है यार, क्या मार रहे हैं इसको, ये पिक्चर ए होगी ना हम पक्का देखने जाएंगे, अगर यूए हुआ ना तो लोग काट देंगे कुछ ना कुछ। अरे मैंने बोला यार ऐसे थोड़ा होता है। तो बट आई फील कि ऑडियंस हमारी तैयार है, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, दे आर प्रिपेयर्ड टू वॉच एन एक्शन विच इज सो पावरफुल। You know the way you're talking about all these scenes, और जो भी हमने यहाँ पे अभी तक देखा है, बड़ा easily आप उसकी बात करो, बहुत ईज के साथ इस कैरेक्टर में चले गए आप। लेकिन ये जो अगला सवाल है फिल्मी ज्ञान से मृदुल शर्मा का, उन्होंने पूछा है व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ यू नो द एंटायर शूट इस फिल्म के से जुड़ा हुआ। I think जब
फिल्म खत्म हुई, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ पोस्ट पे भी। जब एडिट पे बैठे थे या साउंड पे बैठे थे या कुछ कर रहे थे, मुझे इजीली मैं सेटिस्फाई नहीं होता था कि नहीं है, बट आई एम ग्लैड कि मेरे साथ अच्छे लोग मिले। हांस जैसा एक ट्रैक मिला, लोअर कॉटले जैसी वॉइस मिली, और मेरी जो पूरी टीम रही है, चाहे अंकुर हो, विकी है, हमारे पोस्ट संभालते हैं, यश, यश किधर है बे? हाँ, सो यश एडिट किया फिल्म, दिस इज हिज फर्स्ट फिल्म, और बड़ा कमाल का काम किया। मैं इसको भी जब मिला मैंने बोला कि एक बात सुन, तू बड़ा स्टार बनेगा, तू एक काम करना, बस तेरे को सुबह से आके शाम तक बैठना है साथ में, हम लोग दिमाग खाएंगे एक दूसरे का, पर बनाएंगे ऐसी कटिंग, ऐसी एडिट करेंगे, लोग याद रखेंगे तेरी एडिटिंग को। सो वी वर एबल टू डू दैट, बट आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, सब लोग अपना अपना योगदान देते हैं और फिर वो बननी शुरू होती है चीज़। एंड जॉन जो बीजीएम कर रहे थे, गणेश भाई जिन्होंने साउंड डिज़ाइन किया, हर विंसेंजो जो हमारे डीओपी हैं, इज़ एन इटालियन गाय, और बहुत कमाल का उन्होंने भी काम किया। एंड माय होल टीम, हमारे एंडी है, शिव है, हरीश है, सब लोग, मुझे पता नहीं कौन कौन यहाँ पे आए हैं नहीं है, मैं मिस कर रहा हूँ, सॉरी। अबे तेरे को तो मारा था मैंने पिक्चर में अंदर। सो एवरीवन, एंड अभी और फ्रेंड एंड अजय, रामे तो कुछ तो बोल देता बे, इतना ऑफिस में सर खाता है, यहाँ पे भग गया तू। So he's been also a huge support system for me, and I think every single one made this film possible. Yeah. सब मैं वही कह रहा हूँ, बड़ा ईज के साथ सब हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन जब स्क्रीन पे हम उसे देख रहे हैं समझ में आ रहा है कितनी मेहनत गई है इसके पीछे। मुझे याद है कि हम लोग जब पैकअप होता था हमारा, हम लोग शूट कर रहे थे, खासकर वो एक्शन के 10-12 दिन, और यहाँ दिल्ली में हम लोग शूट कर रहे थे, तो जब रात को 7:30-8 बजे पैकअप होता था, मेरी टीम कहती थी अरे सुबह से 4 बजे से उठा हुआ है, ये पक्का आज मीटिंग नहीं रखेगा। सो हम उनको बुला लेते थे कि एंडी, मैं क्या, आजा बेटा जिम के अंदर, मैं दौड़ रहा हूँ, आके हम प्रोडक्शन की मीटिंग करते हैं, डायरेक्शन की मीटिंग। वो जाते थे, फिर मैं एब्स मारा तो प्रोडक्शन वाले बिठा लेते थे साथ में। सो आई फील जब आपको कहानी कमाल की हो और समथिंग दैट यू लव, दैट यू हैव बीन लिविंग, आप थकते नहीं हो। एंड आई थिंक फतेह हैज बीन द सेम जर्नी, कि थकावट हुई नहीं, पता नहीं चला कैसी फिल्म बनी, और एंड नाउ व्हेन आई सी दोज रशेस आई फील कि कुछ तो ठीक हुआ है। एक और सवाल है दैनिक भास्कर से, नीतू सिंह जी वुड वांट टू नो कि इस फिल्म को बनाने में आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद निभाई है। बहुत सारे थे। मुझे याद है कि मैं इसमें, जैसे आप जो सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज देख रहे हैं, वो पहले स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। जो दुबई देख रहे हैं वो भी पहले स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। मैं अमेरिका जा रहा था, तो जो फतेह की बैक स्टोरी है, तो वो मुझे मेरे जहन में आया कि उसको शूट करना है। एंड मैंने कहा कि गोल्डन गेट ब्रिज पे शूट करते हैं, बट वहाँ पे परमिशंस नहीं मिलती शूट करने की। एंड आई वेंट अलोन, मेरे साथ कोई टीम नहीं थी, कोई एडी नहीं था, कोई एक्टर नहीं था। आई वेंट अलोन, वहाँ पे मैंने लोग पकड़े, एडीज बनाए कि भैया आप रहोगे मेरे साथ, हम लोग शूट करेंगे। और हमें सिर्फ 12 लोगों की परमिशन मिली, और उन्होंने बोला कि फिल्म की परमिशन यहाँ पे नहीं मिलती, कोई फिल्म वहाँ पे शूट नहीं हुई है, ऐसे डॉक्यूमेंट्री आपको 12 लोगों की परमिशन मिलेगी, जिसमें खाने वाले भी हैं, लाइट वाले भी हैं, कैमरा वाले भी हैं, मैं भी हूँ। सो हम 12 लोगों के साथ वो मैं शूट करके आया था। जब दुबई गए तभी भी ऐसा था, बहुत हमें रिस्ट्रिक्शंस थी वहाँ शूट करने की, लेकिन वहाँ पे बड़े छोटे से क्रू के साथ दिया, ताकि प्रोड्यूसर्स का खर्चा ना हो, प्रोड्यूसर्स का खर्चा ना हो सर। पिक्चरें और बजट मैंने होने नहीं दी सर, मैंने कम में दे लो खींच दी है। मैं बहुत ही, जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर देख रहे हैं बॉस, जितना देते हैं उससे कम में बना देता हूँ मैं। उमेश सर कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? मेरे से पहले ही सवाल पूछ लिया गया था कि जब एक्टर और डायरेक्टर एक होते हैं, तो जब एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक होते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा रहता है। राइट, एब्सोल्युटली। और मैं एक चीज भाई, हाँ जी भाई, 100% आएगी भाई। तो एंड देखना तो बताएगा तेरे को। तो मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मैं भूल जाऊँगा इतनी भागा दौड़ी के अंदर। तो मुझे लगता है कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जर्नी होती है, जो बड़े सारे लोग आते हैं यहाँ पे, खासकर जो न्यू कमर्स होते हैं, उन्हें कई बार ब्रेक नहीं मिलते, क्योंकि इस्टेब्लिश कंधे सबके होते हैं, लोग ले लेते हैं, बना लेते हैं फिल्म्स। तो मेरा ये एक बड़ी इच्छा थी कि मैं इसमें बहुत सारे नए लोग भी लूँ, जिनको रिलेटिवली न्यू या थोड़ा कम काम या किया हो काम, बट सुप्रीमली टैलेंटेड लोग। तो पर आपको ये भी लालच होता है कि नहीं यार, इस्टेब्लिश बहुत नाम लो, पहली पिक्चर है, काहे को तू ऐसा कर रहा है, ये सब ऐसे से सवाल भी आते थे। बट मुझे लगता है कि वो सही कॉम्बो बनाना ज़रूरी था टैलेंटेड लोगों का। बहुत सारे मेरे दोस्त जिनसे मैं पहली दफ़ा मिला, अरुण,
विवेक आप हाथ दिखा दो भाई. विवेक बहुत कमाल का इन्होंने म्यूजिक बनाया. हरुण भाई ने फतेह कर फतेह जो सॉन्ग इन्होंने बनाया है, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सो आई थिंक ये सब लोग जो जुड़े ना भाई, इट्स अ लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस. मुझे जो मैंने पिछले 20-22 साल इंडस्ट्री में बताया, इतनी भाषाओं में काम करने के बाद, जो मैंने इस फिल्म से सीखा है वो पूरी अपनी जर्नी से कहीं ज़्यादा सीखा है. आपने म्यूजिक की बात की अभी, ऑफ कोर्स फतेह कर फतेह, अरिजीत सिंह, देन हिटमैन, यो यो हनी सिंह, मतलब बेस्ट से बेस्ट जो हैं वो हैं यहाँ पे. म्यूजिक के अंदर वी गॉट फॉर्चुनेटली अरिजीत सिंह है, हनी सिंह है, बी प्राक हैं, सुखविंदर सिंह के 2 सॉन्ग्स हैं, विशाल मिश्रा हैं, असीस कौर हैं, जुबिन नौटियाल हैं, स्टीबन बेन हैं. और मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री का कोई ऐसा म्यूजिक का बंदा है जो इस फिल्म में नहीं है. सो आई थिंक यू लव द म्यूजिक व्हेन इट कम्स. आई एम श्योर, आई एम श्योर. सोनाली मैम, ऐसा कोई पर्सनल चॉइस था जो आपने बोला कि ओके आई वांट टू सी द पर्सन ऑन वॉइस इन सॉन्ग्स, ऐसा खुद की कुछ पर्सनल चॉइस थी? I'm a big fan of Arijit, so this is the thing I told him that Arijit का एक song तो होना ही चाहिए, बनता ही है. तो and then person on screen, did you say? Yes, Nasir Saab. Yeah, I'm a huge fan of him too. Right. So I was so happy that he's in our movie. इट्स अ ब्रिलियंट कास्ट, यू नो. सोनू भाई, क्विकली, हमने सबसे पूछ लिया उनको आपके संग कितना मजा आया. आप मुझे बताओ, आपको कोई ऐसा सीन था जो ऐसे छप गया एज एन एक्टर, यू नो, वर्किंग किसी के ऑपोजिट? नसीर साहब, विजय राज साहब, ऑफ कोर्स देबुदा. इतनी चीज़ें कर रहे थे साथ में. मुझे याद है कि पहले सीन लिखते थे, फिर दौड़ के समझाते थे, फिर खुद भी याद रखते थे, फिर फटाफट जाके देखते थे. तो इतनी चीज़ें साथ में हो रही थी, पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है. बट आई थिंक एक्शन वाज वन थिंग विच वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट. कोई बहुत बड़े स्केल पे कोशिश कर रहे थे हम लोग शूट करने की, और बाहर से बहुत सारे क्रू आए. तो आई थिंक टू पुट ऑल दोज थिंग्स टुगेदर वाज द बिगेस्ट चैलेंज. पर ये ज़रूर था कि जो भी उन एक्शंस की हमने बीट्स डिज़ाइन की थी, जो मैं कई बार अपनी दूसरी फिल्मों में मिस करता था, वी मेड श्योर कि हमने वो बीट्स ले ली. चाहे अब अगर आप देखें वो ड्रैगिंग वाला शॉट है, या फिर वो अगर आपने वो टीजर में देखा होगा वो जब कुल्हाड़ी उसके सर पे मारता है वो शॉट. सो आई थिंक वो जो बीट्स हैं, मुझे लगता है वो एक स्पेशल हैं और वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. हमारी जो VFX की टीम है, नील यहाँ कहीं बैठा होगा, ही हैज़ ऑल्सो डन अ ग्रेट जॉब. नील सेठ, वेरी गुड मेरे भाई. And all my team, you know, Harish, everyone. I'm sorry if I'm forgetting someone, but I think well done, yeah. One last thing from my end, and comparisons की अगर मैं बात करूं, वो सिर्फ comparisons नहीं है. लोग कह रहे हैं भाई इंडिया को अपना जॉन विक, अपना जेम्स बॉन्ड मिल गया है. या एग्जैक्टली, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? बिकॉज द वे दे आर टॉकिंग अबाउट इट, दे आर नॉट सेइंग कि ये मिलता जुलता कुछ है. ये कह रहे हैं हमें हमारे सोनू सूद के रूप में ये सब मिल गया है अभी. No, I think आपका बहुत बड़प्पन है अगर ऐसा सोचते भाई. ऐसा I'd like to say something Please, about ma'am. this. Whenever I would watch Hindi action movies, I would always tell Sonu that, this action is kind of unbelievable because I just can't imagine that this guy can beat up like 100 people together. And I used to always tell him that, Sonu, you can justify that. You have that in you that, people will believe when you hit 100 people together. मुझे तो ये बाद में पता चला. ये घोड़ी पे ये बैठ के आए थे, मुझे पूरा I got to know about it the next day. तो ये तब से he is very good at all of this. लाइट मार रहे थे कि पता ही नहीं चल रहा था लाइट नहीं है. I think हमारी हीरोइन भी आ गई है. एंट्री है. कौन से वाले गेट से? नीचे वाले के, ये वाले से? हाँ, मेन गेट. कितना मेन है वो? जी, अच्छा, बाहर है. Okay. तुषार ऐसे ही खुश हो जाता तू. वैसे तुषार एक मिनट हाथ उठाना. ये मेरा दोस्त मैनेजर है, इसको भी मैंने रोल दिया था, बहुत परेशान किया इस आदमी ने मेरा. आते ही टेंट्रम्स, मेरे बॉय को ले लिया, छाता लेके खड़ा हो गया. सुबह इसको 6:30-7 बजे बुलाया, कहता है क्या हो रहा है सर, मेरा शॉट नहीं आ रहा, 8:30-9 हो रहे. मैं कहा बेटा पहले दिन तू आया है, हमारा कई बार पूरे दिन शॉट नहीं आता. तो बहुत परेशान किया इसने. तो जो इंडस्ट्री वाले आगे, अगर इसने काम बहुत अच्छा किया, अगर लेने लगो तो सोचना कि एक्टर बहुत परेशान करता है. रजाई में लपेट के आपने काम खत्म किया है यहाँ पे. भारती मैम, व्हाट डू यू हैव टू से? सी, ये अगेन मैं एकदम आ रहा हूँ. यू सॉ द ट्रेलर, व्हाट डू यू हैव टू से? मैं माँ भारती, सब माँ भारती का साथ है. I'm just waiting to see what Sonu is going to do, which we haven't seen before.
Thank you so much, ma'am. I promise you, Bhati ma'am, I've known you since so many years, but all I can promise you, whatever you will see, I haven't done so far. लवली मीना मैम अभी आपने देखा और बड़ा मेरे को लग रहा था बस सीटी मारने पे आ ही गए थे आप सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट एक्शन The action is, like they said, dhasu. Everything that is expected from Sonu. And so I'm really looking forward to this one. एब्सोल्युटली ओके हाँ हाँ कोई नहीं सब ठीक है फिर अच्छी बात है पराग सर उधर से आप मेरे को ऐसी बता दो हाउ डिड यू लाइक इट लाइक है ना ओके मेरे को मीना मैम ने बोला है मेरे को माइक पे सुनना है पराग भाई क्या बोल रहे हैं Oh, there, ladies and gentlemen, the very gorgeous Jacqueline Fernandez is here. Welcome, 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 Jacqueline. So good to see you. Okay, we'll quickly remove the chairs. Devita, thank you so much for being here. Shiva ma'am. All right, so there comes the gorgeous Jacqueline Fernandez. Can we make a big, like... So you take the lead, sir. It's your day. And of course, the actress is here. The No, gorgeous... you have seen the trailer. People have seen the trailer. Yeah, you liked it? Oh my gosh, please. It was unbelievable. I was watching it just being like, oh my God, I'm so proud that I'm part of this trailer. Thank you so much. Okay, so I have a question for you. I'm not anything. Quickly, Jacqueline, tell us, this gentleman here as a director or as an actor. And what was the first reaction when you were, approached for this film? Jo script dikhai thi, bataya tha. What was it like? So when I was first approached for the film, I saw so much conviction. Even before the script was narrated to me, I saw so much conviction and passion in Sonu's eyes that I felt that this was, even before signing it or saying yes, I felt, okay, I feel like this is something I will be doing. And then on reading the script, it's a very, very powerful narrative. The role was very, very fresh and also very challenging for me. It was beautifully written. So, of course, I felt that I needed to be part of this film, and I thank you, Sonu, for considering me for this role. And Sonu, the director, or Sonu, the actor? Yeah. That's a difficult one because, we had such a great energy working together and acting together, but being directed by Sonu was really a very, very different experience. The one thing I feel that stood out for me the most was he was so committed to making sure he brought out the best in me. And that for me as an actor, as an artist, was like, it's just amazing to experience that when your director believes in you so much and he just really wants the best for you. And that is Sonu Sood. So yes. No, in fact, I'll tell you when we approached Jackie, the first thing that I said was, we don't want any makeup, no hair, a very simple girl from Delhi, Sarojini Market, he'll buy any kurti and he'll have a small bag. And when she saw herself for the first time, she said, मैं इतनी अलग कैसे एकदम अलग दिख रही है and I'm looking the best कुछ खास lenses हैं क्या so I think she has done so many good roles and she has made all of us proud but I promise you this is on record this is going to be Jackie's best. Wow, thank you, Sonu. Thank you. Okay, I think we've covered a lot of these questions that we've got from our friends from the media. But quickly tell us, didn't you want to do a romantic kind of film with this gentleman here? Like thoda rom-com ho, kuch aisa ho? No? But there is romance. And there's beautiful romance also in the film. Right. And our song also is coming out on in the next few days. Right. Which is Yeah, a 26 romantic is called song. Ruan Ruan. Yeah, and I think you'll see a lot of romance. I am sure, I'm sure. And are you doing a lot of action too? Accidental action, yes. But real.
Real action, yes, Yeah. real action. Accidental for the character, I have to say, because she's really not a very action-oriented character. But the situation pushes her into that. So, but it was fun to do because I am an action-oriented person. So I had so much fun doing that, and the action has turned out amazing. Okay, other than the no makeup thing, were there any other things that this gentleman told you to do? Like, how would you approach the role and all of that? So Sonu was actually, despite having a great vision for everything, every scene, he was also very clear every single time. Like he wanted certain nuances in your expression, or certain nuances in the way you would do things, like the way you held your coffee cup or whatever it was. But so that was, I feel, you know, when you have someone who's very clear about what they want, it just makes your job also much easier. So I was able to experience that from him. Right. Sonu sir, the two of you standing over here, finally we presented the trailer to the world. We've seen the response. Final words abhi is press con mein kya honge? There's a very beautiful line which Fateh says in one of the scenes. He says कि एक पुलिस वाला उससे पूछता है कि इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब इंडस्ट्री में रहते हैं, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे आपका हो, हमारा हो, कुछ भी हो, तो हर इंसान को कई बार हम सोचते हैं कि मुझे वैसा रोल मिलना चाहिए या मुझे वैसा काम मिलना चाहिए, तो सब बोलते हैं यार पीठ पे आपके कई बार बात होती है, इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक सोचना चाहिए. ऐसा अक्सर सुनते हैं हर प्रोफेशन में. सो उस पर एक सीन लिखा था जिस पर जो देबू भाई अभी ही इज प्लेइंग अ कॉप एंड ही सेज कि इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए. एंड टू विच फतेह से इसकी कहीं पढ़ा था सर कि हैसियत भी आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितनी भी महंगी हो कोई ना कोई खरीद ही लेता है. क्या बात है सर. He's written it, of course. एक बार जोरदार तालियां. And for the final photo op, I'd like to invite some very important people on stage. Sonali ma'am, we'll start with you. एक बार please वापस से. We will also get few latest Yes. editions we have. Krishna is here. You also please come. आइए. उमेश sir. शिवा आप भी आ सकते हो. उमेश भाई आप भी आइए please. CBO Z Studios. उमेश sir, please. क्या बात कर रहे हैं आप? तो बहुत कुछ जानते हो, पर एक बात बताऊं, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं. Umesh sir, CBO, Z Music, Z Studios, thank you so much sir for being a part of this film. We'll do a quick picture with the टीम वाले भाई आ जाए. विवेक भाई, हरुण भाई, anyone, someone, you know, from the music. मैं कुछ भूल रहा हूँ. अंकुर, यश, आ सकते हो आप please. We'll have the team first. Also, we have Dr. Rahul. Yogesh Lakhani here, ladies and gentlemen, जिन्हें योगेश कौन भाई नहीं किधर हैं? जानता. मतलब इवेंट्स की बात करें, फिल्मों की बात करें, एक बहुत बड़ा नाम, of course, Dr. Yogesh Lakhani. योगेश भाई ये गाना आपके लिए बज रहा है. आपको पता है योगेश भाई ने भी इसमें रोल किया है. कैसा लगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. आधी पिक्चर की ओपनिंग ये लगा देंगे यार. Okay. थैंक यू भाई. अगर कोई मिसिंग है तो आ जाए प्लीज. मैं कल्पेश भाई, अब वो भी भाई अपने आ जाए. किधर दिखाई नहीं दे रहे. हाँ वीरल सेठ. अरे वीरल भाई आ जाओ. या सब ऑल टीम पहले अपने आया. टेक्निकल अमित भाई, विनोद भाई आप. हाँ है इधर है. वैभव भाई आगे आगे. पहले कल्पेश भाई, मैं ये पहले एक पिक्चर लेते हैं, फिर आप रुकिए, फिर लेते हैं. आप रुकिए, पहले ये ले लो क्रू वाली. वैभव भाई आए क्या? वैभव प्लीज.
Ladies and gentlemen, give it up for them one more time. I would request Sonu sir, Sonali ma'am, Jacqueline, please, आप लोग रुकिए. Thank you so much. And Umesh sir, of course, we would want you to stay back, please. Thank you. Thank you, Shravan, Naveen. Thank you so much for being here. Anjalika, ma'am. चला दो म्यूजिक, अच्छा लग रहा है गाना, इतना बढ़िया हिटमैन यार, है ना? लवली. Quick solos, huh? Sonu sir. Solo. Sonali ma'am, please, with sir, with Sonu sir, Umesh sir, after this. Please, Umesh sir, Sonali ma'am, please, the two producers, of course. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for being here and doing this. Thank you so much. Lovely. Thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen, for being so amazing. Of course, बाकी आपको ले ही जाएंगे सिनेमा घरों में 10 जनवरी को to watch. कौन मोबाइल सेंटर सेंटर कौन है यार
सर सेंटर सेंटर दोनों सेंटर यहाँ पे सेंटर प्लीज सर यहाँ पे सामने 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 सेंटर सेंटर एक्सक्यूज मी सर डाउन फ्लोर सर फर्स्ट फ्लोर भाई फोन पीछे सेंटर सेंटर चलो एक एक्शन पोजीशन में सोलो सेंटर सेंटर जगह यहाँ पे सेंटर आगे मैम लोग सेंटर जैकलिन जी सेंटर जी यहाँ पे यहाँ सेंटर सेंटर प्लीज जैकलिन जी यहाँ पे देखिए सामने मैम सेंटर प्लीज क्या बात है एक जैकलिन मैम को भी दो कौन है सामने सेंटर 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 अजय क्या कर रहा है यार इधर इधर सर हाँ कर रहा हूँ क्या बात है सब शूट हो गया ले ये